पिछले पार्ट्स में आपने देखा था कि गुप्ता फैमिली ने मूवी देखने जाने का प्लान बनाया था। वो लोग मूवी देखने के लिए घर से निकलते हैं, तभी बाहर एक आइसक्रीम वाला आ जाता है। गुड्डू उसके पास से आइसक्रीम लेकर खा लेता है और फिर गुप्ता फैमिली कार लेकर निकल जाती है। पापा कार लेकर शॉर्टकट रास्ते से निकलते हैं। मम्मी उन्हें टोकती है, तभी सामने एक बाबा आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जहाँ जा रहे हो वहाँ मत जाओ वरना बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे, और बाबा फिर वहाँ से गुम हो जाते हैं। गुप्ता जी बाबा की बात को अनसुना करके थिएटर की तरफ जाते हैं, लेकिन थिएटर में शो नहीं होता तो वो लोग दूसरे थिएटर की तरफ जाते हैं। रास्ते में गुड्डू को एक ओल्ड लेडी दिखती है। गुड्डू डर जाता है उसे देखकर। फिर वो लोग जंगल के बीच में एक थिएटर में जाते हैं। उस थिएटर में अजीब सी पिक्चर लगी होती है और वो पोस्टर में वही ओल्ड लेडी होती है जिसे गुड्डू ने रास्ते में देखा होता है। वो लोग थिएटर के अंदर जाते हैं और थिएटर के बाहर वो ओल्ड लेडी जिसे ग्रैनी कहते हैं वो आकर हंस रही होती है। चलो देखते हैं आगे की स्टोरी। पापा मम्मी गुड्डू और बबली जैसे ही थिएटर के अंदर जाते हैं वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उस थिएटर का सीन ही अलग होता है। चारों तरफ बस स्केलेटन्स होते हैं। मम्मी पापा को कहती है कि ये आप कहाँ ले आए हो, ये तो कोई भूतिया जगह लगती है, चलो जल्दी से बाहर यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुक सकते। बबली भी अब तो डर चुकी होती है और बबली पापा से कहती है, पापा हमें मूवी नहीं देखनी, प्लीज आप हमें जल्दी से यहाँ से बाहर लेकर जाओ। तभी वहाँ पर वो थिएटर का स्टाफ में से एक बंदा आता है। पापा घबराते हुए उस बंदे को कहते हैं कि ये सब क्या है, तो वो स्टाफ मेंबर कहता है, सर ये हमारा न्यू थिएटर है और हमने यहाँ पर पहली मूवी ही हॉरर डाली है, तो हम यहाँ एक एटमॉस्फेयर हॉरर बनाना चाहते थे, तो ये एक तरह का स्टाइल है हमारे थिएटर का। पापा मम्मी को कहते हैं, देखो सुना तुमने, ये इनका एक स्टाइल है, अब ज्यादा चिंता मत करो। और फिर पापा उस स्टाफ मेंबर से पूछते हैं कि कोई पब्लिक क्यों नहीं है यहाँ पर, तो वो स्टाफ मेंबर बोलता है, सर ये फर्स्ट डे है इस थिएटर का, तो इसीलिए इतनी पब्लिक नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी को भी इस थिएटर के बारे में इतना पता नहीं है। फिर पापा जाते हैं और टिकट्स लेते हैं। फिर गुड्डू स्टाफ मेंबर के पास जाता है और उसे कहता है, अंकल क्या आप मुझे बता सकते हो कि टॉयलेट किधर है। वो स्टाफ मेंबर गुड्डू को टॉयलेट का रास्ता दिखाता है और गुड्डू टॉयलेट में जाता है। जैसे ही गुड्डू टॉयलेट के अंदर जाता है तो टॉयलेट्स की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। गुड्डू ये देखकर बहुत तेज डर जाता है। तभी वहां से एक आवाज आती है, गुड्डू तुम आ गई, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, अब तो हम दोनों मिल गए हैं ना, अब तुम मुझसे दूर मत जाना गुड्डू। गुड्डू चारों ओर देखने लगता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर अचानक गुड्डू के सामने रेड आइस दिखती है। गुड्डू डर जाता है और वो बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर अचानक लाइट्स चमकी और सामने ग्रैनी आ गई। गुड्डू डर गया और फिर गुड्डू ने वहाँ ध्यान से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गुड्डू सोचने लगा कि ये उसके साथ क्या हुआ। फिर उसे लगा कि इस थिएटर का माहौल ही ऐसा है तो उसे कोई गलत फहमी हुई होगी। बाहर जाकर गुड्डू मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गया। बड़ा अजीब थिएटर है ना, मम्मी ने कहा। तो पापा ने जवाब दिया, भाई अभी जमाना बदल गया है, लोग प्रमोशन करवाने के लिए अलग अलग तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने भी कुछ नया ट्राई किया है भाई। फिर वहाँ पर स्टाफ मेंबर आ जाता है और पापा से कहता है कि सर आपके शो का टाइम हो गया है, आप सिनेमा हॉल में जा सकते हो। फिर पापा कहते हैं कि चलो अब चलते हैं सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल के अंदर भी उन लोगों ने हॉरर प्लेस डिजाइन किया है और दिखने से ऐसा लगता है जैसे सच में वो लोग किसी हॉरर जगह पे आ गए हो। गुप्ता फैमिली बैठती है सीट्स पर और तभी गुड्डू की नज़र सामने स्क्रीन पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वहां पर कोई लेडी खड़ी है और ये ग्रैनी ही थी। गुड्डू उसे देखकर डर जाता है और अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी देखो वहां पर कोई है। मम्मी ने जब देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मम्मी ने गुड्डू को कहा, बेटा कोई नहीं है वहां पर तो बबली गुड्डू की बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि क्या हुआ गुड्डू, तुम तो बिल्कुल डरते नहीं थे ना। ये बात सुनकर मम्मी पापा और बबली भी हंसने लगे। गुड्डू को भी लगा कि शायद ये उसकी कोई गलतफहमी है।
फिर थोड़ी देर बाद मूवी स्टार्ट होती है, सब लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद गुप्ता फैमिली को मूवी में फुल इंटरेस्ट पड़ता है। तभी मूवी में एक स्कैरी सीन आता है और गुड्डू बताना तो नहीं चाहता लेकिन वो बहुत ही डर रहा होता है। तभी गुड्डू पास में मम्मी को देखता है तो मम्मी उसके पास नहीं होती, ना ही पापा होते हैं और ना ही बबली। गुड्डू जोर जोर से आवाज लगाता है, मम्मी आप किधर हो, पापा आप किधर हो, वेयर आर यू पापा, बबली कहाँ हो तुम, प्लीज मेरे पास आओ। तभी गुड्डू देखता है कि सामने स्क्रीन की तरफ से ग्रैनी उसके पास आने लगी है। ग्रैनी बोलती है, क्या हुआ गुड्डू, अब क्या सोच रहे हो, क्या तुम यहाँ से बच पाओगे? अब तुम नहीं बच पाओगे, किधर भी जाओ। गुड्डू चारों तरफ देखता है लेकिन उसे उसकी फैमिली नजर नहीं आती। गुड्डू तुरंत ही सिनेमा हॉल से बाहर जाता है मेन हॉल की तरफ। वहां उसे वो स्टाफ मेंबर दिखाई देता है। गुड्डू थोड़ा रिलैक्स होता है और उस स्टाफ मेंबर के पास जाता है। गुड्डू उस स्टाफ मेंबर को कहता है, अंकल प्लीज मुझे बचाओ, मेरी फैमिली कहीं दिख नहीं रही और ग्रैनी उस मूवी से बाहर आ गई है और वो मेरे पीछे पड़ी है, प्लीज बचा लो अंकल वरना वो मुझे मार डालेगी। गुड्डू की बात सुनकर वो स्टाफ मेंबर हंसने लगता है और फिर वहां पर एकदम से बहुत सारा धुआं आ जाता है और फिर वो स्टाफ मेंबर आइसक्रीम का रोड बन जाता है। रोड को देखकर गुड्डू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गुड्डू वहां से भागता है और रोड जोर जोर से हंसने लगता है। गुड्डू कहाँ जाओगे, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, जहाँ जाओगे सिर्फ हमें पाओगे। गुड्डू गुड्डू। गुड्डू टॉयलेट की तरफ भागने लगा और टॉयलेट में जाकर वो रोने लगा और सोचने लगा ये कैसी मुसीबत में मैं फंस गया हूँ। तभी वहां पर एक आवाज आती है, Where are you, गुड्डू? गुड्डू चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है। सामने ग्रैंडपा खड़ा होता है और ग्रैंडपा गुड्डू को देखकर बहुत हंस रहा होता है। गुड्डू वहां से भागता है। वापस जब गुड्डू मेन हॉल में आता है तो वहां पर ग्रैनी, ग्रैंडपा और रोड खड़े होते हैं और वो लोग गुड्डू पर हंस रहे होते हैं। गुड्डू वापस स्क्रीनिंग वाले हॉल में जाता है। वहां जाकर देखता है गुड्डू तो ग्रैनी ने बबली को पकड़ लिया होता है। बबली जोर जोर से आवाज लगाती है गुड्डू को, गुड्डू बचाओ मुझे वरना ग्रैनी मुझे मार डालेगी, प्लीज मेरे भाई मुझे बचा लो। बबली की ये बात सुनकर गुड्डू उसे बचाने के लिए स्क्रीन के पास जाता है। लेकिन गुड्डू जब वहां जाकर देखता है तो बबली की आंखें लाल होती है और वहां पर ग्रैनी के अलावा ग्रैंडपा और रोड भी आ जाते हैं। और फिर अचानक वहाँ ग्रैंडपा, ग्रैनी और रोड मिलकर गुड्डू पर कुछ जादू करते हैं। गुड्डू वहीं गिर जाता है। तब ग्रैनी रोड से कहती है, रोड अपना काम हो गया, अब जाओ इसको वापस रख दो। ग्रैनी की बात को फॉलो करके रोड गुड्डू को वापस उसकी सीट पर रख देता है। मॉर्निंग होती है, गुड्डू की आंखें खुलती है। गुड्डू ये देखकर शॉक्ड होता है कि वो अपने घर में था और उसके फैमिली मेंबर्स सब उसके पास थे। गुड्डू की मम्मी गुड्डू को पूछती है, बेटा गुड्डू तुम मूवी देखते देखते अचानक बेहोश हो गए थे, तुम्हें क्या हुआ था? गुड्डू मम्मी की बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मम्मी मैं कहाँ बेहोश हुआ था, मैं तो वहीं था, आप लोग कहीं चले गए थे, क्या आपने देखा नहीं ग्रैनी कैसे बाहर आ गई थी वो मूवी से? मम्मी पापा एक दूसरे के सामने देख रहे होती है और वो दोनों कंफ्यूज्ड होते हैं। गुड्डू ने फिर बोला, बबली तुझे याद नहीं क्या ग्रैनी ने कैसे तुझे पकड़ लिया था वहाँ स्क्रीन के पास और मैं तुझे बचाने के लिए आया था? बबली ने कहा, भाई क्या बात कर रहे हो, ये सब तो तेरा कोई वहम होगा, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो गया है। गुड्डू गुस्सा हो गया और बोला, तुम लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मेरे साथ हुआ है। वो ग्रैनी यहाँ हमारे घर में भी आएगी, उसने मुझ पे कुछ जादू किया है। मम्मी पापा एक दूसरे के सामने देखते हैं और फिर गुड्डू को कहते हैं, अच्छा बेटा ठीक है, अब तुम आराम करो, हम लोग ग्रैनी को नहीं आने देंगे यहाँ पर, मैं और पापा तेरे पास ही है,
ये कहते हुए पापा मम्मी को घर के बाहर बुलाते हैं। मम्मी पापा को कहती है, मैंने आपको कहा था कि थिएटर में नहीं जाते, लेकिन आप ही नहीं माने। अब देख लो गुड्डू की हालत कैसी हो गई है। तो पापा कहते हैं, अरे तुम फिक्र मत करो, गुड्डू बस थोड़ा डर गया है और उसका असर उसकी बॉडी पर हुआ है। मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। पापा डॉक्टर को कॉल लगाकर डॉक्टर को बुलाते हैं और वो वापस घर में जाते हैं। लेकिन तभी उनके घर के सामने ग्रैनी देख रही होती है। डॉक्टर आकर गुड्डू का चेकअप करते हैं और मम्मी पापा को कुछ दवाइयाँ देते हैं और बताते हैं कि कुछ चिंता करने की बात नहीं है, सब नॉर्मल है। और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात होती है और मम्मी पापा अपने रूम में सो जाते हैं और गुड्डू बबली एक रूम में सोते हैं। अचानक रात को रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और गुड्डू की आंख खुल गई और गुड्डू के सामने ग्रैनी आकर खड़ी हो गई। गुड्डू ग्रैनी को देखकर इस बार डरा नहीं और गुड्डू की आंखें लाल हो गई। ग्रैनी गुड्डू को देखकर हंसने लगी और फिर ग्रैनी ने गुड्डू को ऑर्डर दिया, गुड्डू जाओ अपने मम्मी पापा को जान से मार दो। गुड्डू ने ग्रैनी को कहा, जैसा तुम कहो ग्रैनी। और फिर गुड्डू किचन में जाकर चाकू ले आया और वो चाकू लेकर गुड्डू मम्मी पापा के रूम में गया। मम्मी पापा अभी सो रहे थे। गुड्डू अब क्या करेगा? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गुड्डू मम्मी पापा को मार देगा या नहीं? जानने के लिए देखिए हॉरर स्टोरी का पार्ट 3 इसी चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू गाइस।